अच्छा जी, डायनेमिक नेट देखते हैं। ठीक है। और मैंने अभी रिकॉर्डिंग चेक की है, तो मेरी रिकॉर्डिंग में जो डायनेमिक नेट की मैंने रिकॉर्डिंग की है उसमें कोई मसला आ गया है, तो मैं अब इसको रिकॉर्ड करके पुरानी वीडियो के साथ अटैच करूँगा। अगर रिकॉर्डिंग ठीक रही तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इस लेक्चर को सेपरेटली ऐड करूँगा। तो ये इस लेक्चर 20.1। ठीक है। डायनेमिक नेट क्या है कि मेरे पास एक पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस है 1.1.1.2 से लेके 20 तक। ठीक है। मैंने अपने आईएसपी के पास गया, मैंने 20 आईपी एड्रेसेस ले लिए और वो इधर कन्फिगर कर दिए, पूल बना दिया। अब क्या होगा कि मेरे पास जो 20 कंप्यूटर्स हैं वो एट अ टाइम जो से हैं वो इंटरनेट पे जा सकेंगे। अगर कोई एक ऐसा कंप्यूटर जो 21 कंप्यूटर है वो इस राउटर के पास जाए और उसे कहे भाई मैंने इंटरनेट पे जाना है, तो वो उसको इंटरनेट पे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबल आईपी एड्रेसेस ख़त्म हो जाएंगे। लाइक मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट में मेरे पास जो से हैं वो आईपी एड्रेसेस पड़े हुए हैं। ठीक है। हर बंदा आता है, मैं उसको एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ, वो आईपी एड्रेस लेके चला जाता है और 20 आईपी एड्रेसेस कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो सा है, क्या मेरे पास सोल्यूशन है, मैं पूल बढ़ाता जाऊँ। ठीक है। मगर फिर हर बंदे को पूरे का पूरा एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड डायनामिक नेट। ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है कि डायनामिक नेट के अलावा हम क्या करें, डायनेमिक नेट का जो पूल है 20 आईपी एड्रेसेस, उन तमाम आईपी एड्रेसेस का जो पूल है उसको पैट कर दिया जाए, ओवरलोड कर दिया जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये कमांड सेट है आईपी नेट पूल के, मैंने उसको बताया कि ये मेरा पूल है और मैंने पूल की एक रेंज दे दी। ठीक है। अब ये जो है ये कितने हैं, रफली 8 आईपी एड्रेसेस हैं, 8 के 8 आईपी एड्रेसेस दे दिए। और फिर मैंने उसे कहा कि एक्सेस लिस्ट 1, जिसके मुताबिक सिर्फ 192.168.1.0 का लोग जो से इंटरनेट यूज़ कर सकें। और फिर मैंने उसको कहा कि और पूल जो सा अगर तुम्हें आईपी एड्रेस चाहिए तो तुम इधर से आईपी एड्रेस ले लो। अब इसके साथ मैं इधर एक ऑप्शनल ओवरलोड भी लगा सकता हूँ। वो क्या कर देगा, वो इन आईपी एड्रेसेस को उठा के पैड भी करना शुरू कर देगा। फिर आपकी लिमिटेशन फ्रॉम 8 यूज़र से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी एक क्विक लैब कर लेते हैं। ठीक है। मैं अपने मेन राउटर में गया। ठीक है। और मैं एक दफ़ा क्विकली चेक कर लूँ कि इसके अंदर कोई नेट की वो तो नहीं है, कमांड तो नहीं रह गई है। 150 आप समझिए आपने इनमें से कुछ नहीं देखा। ठीक है। ठीक है। कॉन्फ़िग टी में गए, आईपी नेट पूल, और मैंने कहा जी मैंने पूल बनाना है 1.1. पूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है। पूल नेम माई पूल, पूल को नाम दे दिया। ठीक है। वो अब पूछता है स्टार्ट ऑफ आईपी एड्रेस 1.1.1.2 और एंडिंग आईपी एड्रेस 1.1.1.20। ठीक है। रफली 18-19 आईपी एड्रेसेस हो गए। ठीक है। नेट मास्क, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर राउटर यूज़ करते हैं तो प्रीफिक्स मार्क्स का भी ऑप्शन होता है। मैंने कहा जी 255.255.255.0 प्रीफिक्स मार्क्स लिखूंगा, तो मैं इसके प्रीफिक्स मार्क्स के बाद कितने बिट्स लिखूंगा, 24। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं, एंटर, मैंने पूल बना दिया। अब मैंने राउटर को नेट की कमांड देनी है, आई पी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स क्या हो। ठीक है। लिस्ट एक्सेस लिस्ट 10, जो हमने एक्सेस लिस्ट बनाई है। ठीक है। और जो एक्सेस लिस्ट 10 को मैच करता है उसको पूल एक्सेस लिस्ट 10 क्या, वो जो ग्रुप ऑफ यूज़र्स मैंने बनाए थे और कहा था इन सबको अलाउ की स्टेटमेंट है। ठीक है। तो वो सारे के सारे नेट हो जाएंगे। पूल, पूल का नाम क्या है, माई पूल, कि भाई माई पूल से निकल जाए। दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ तो ये मेरा डायनामिक नेट हो जाएगा। मैं एट अ टाइम 18 या 19 जितने मेरे पास अवेलेबल आईपी एड्रेसेस हैं उनको यूज़ कर सकूँगा। ठीक है। और अगर मैं इसके आगे एक कमांड लगा दूं ओवरलोड, तो वो उस पूल के तमाम आईपी एड्रेसेस को ओवरलोड करना शुरू कर देगा। इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक नेट विद ओवरलोड।
ठीक है। ओवरलोड करने से ये होगा कि आप फिर 20 यूज़र तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बड़ी कॉरपोरेशंस में जहाँ पे एक आईपी एड्रेस के पैट करने से गुजारा नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास 200-500 यूज़र हैं तो वो एक आईपी एड्रेस को मिनटों में एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो आप फिर एक टूल लेते हो और उसको पैट कर देते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक नेट विद ओवरलोड। ये आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, मैंने वैसे डिस्कस कर दिया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप सिर्फ यहाँ तक समझ के लिए माई फूल हो गया, ठीक है। और शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, कोई ट्रांसलेशंस नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही। इसके साथ मैं एक और कमांड बताता चलो, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशंस और क्वेश्चन मार्क और इसके साथ स्टेरिक। अगर आपने तमाम ट्रांसलेशंस क्लियर करने का, लाइक आपने पैड के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं, तो आप क्या करते हो, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार एंटर और दोबारा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाती है। यूज़र को नॉर्मली पता नहीं चलता, ठीक है, वो तमाम ट्रांसलेशंस को क्लियर कर देता है। ठीक हो गया। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।